Hi guys, welcome back to our application which is Rent a Car application. जैसे कि हम इस एप्लीकेशन के अंदर प्रीवियसली लॉगिन फॉर्म, कार रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कस्टमर इंफॉर्मेशन और रेंटल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम बेसिकली आगे चलेंगे और आगे जो हमारी इस एप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट है डेट इज़ रिटर्न के जब भी गाड़ी रेंट होने के बाद जब वापस आई है तो वी हैव टू चेक कि जी हमारे पास जो गाड़ी आई है वो ड्यू डेट के अंदर आई है या विदाउट जो है ना ड्यू डेट आई है, तो यानी आफ्टर ड्यू डेट आई है। तो अगर वो ड्यू डेट के अंदर अंदर आ गई है तो विदाउट फाइन वी हैव टू कैलकुलेट कि जी उसको टोटल उसने पैसे कितने पे किए हैं। और अगर उसके पास ड्यू डेट के बाद आई है तो कितना रेंट यानी कितना भी हमने उसके अंदर फ़ाइन जो लगाया हुआ है वो क्या है, उसके मुताबिक उसको ग्रॉस टोटल वहाँ पे शो हो जाए। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और एक फॉर्म जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज़ रिटर्न का, उसको हम बनाते हैं। रिटर्न का ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया। यहाँ पे हम कंट्रोल्स ऐड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप बॉक्स ऐड करते हैं, ग्रुप बॉक्स एंड दिस इज द ग्रुप बॉक्स। इसको बड़ा कर लेते हैं। ग्रुप बॉक्स का टेक्स्ट हम देते हैं कार रिटर्न। गुड। इसके अंदर हम चंद लेबल्स लगा लेते हैं। फर्स्ट लेबल इज़ फॉर अगेन फॉर कार मेक। यहाँ पे इसके अगेंस्ट उसी तरह एक कम्बो बॉक्स आ जाएगा। एंड देन सेकंड लेबल इज़ फॉर कार मॉडल। एंड इसको हम कार मॉडल कह देते हैं। दैट्स गुड। एंड आगे हमारे पास लेबल आ जाएगा कस्टमर नेम का, दैट वुड बी अ टेक्स्ट बॉक्स। मीन के कस्टमर जैसे ही हम कार मेक सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट कार मॉडल आ जाएगा। तो जैसे ही हम कार मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो डेटाबेस से उठ के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑटोमेटिकली कस्टमर का जो नेम है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो हमने कार है वो हमने किस कस्टमर को असाइन की हुई है। ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट लेवल आ जाएगा इसको हम दे देंगे इशू डेट। इशू डेट क्या थी, अगेन इसके अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। एंड देन हमारे पास आ जाएगा ड्यू डेट। अगेन हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ओके जी, ये जो हमारे पास हो गया प्रीवियस मेन्यू के जैसी कार मेक के बाद कार मॉडल सेलेक्ट होगा तो कस्टमर नेम कब उसको इशू हुई थी और कितने दिन के लिए इशू हुई थी, यानी उसकी ड्यू डेट वापसी की क्या थी, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो एक लेबल और लगाते हैं, इसको हम देंगे करंट डेट। और यहाँ पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल लगा देते हैं। करंट डेट क्या है इस पे वो वापस कर रहा है। देन हमारे पास एक लेबल और आएगा
कि हमने कितना रेंट उसको दिया हुआ था फॉर दिस पर्पस। और आखिर में हमारे पास आगे आएगा फ़ाइन। इसको हम फ़ाइन कह देंगे एंड इसको भी हम टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं। एक जैसे ही वो यहाँ पे रेंट डालेगा, ड्यू डेट सेलेक्ट होगी, करंट डेट सेलेक्ट होगी और इसके दरमियान में डिफरेंस निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर उसने टाइम ज़्यादा बढ़ाया हुआ है तो फ़ाइन एक रेंट के मुताबिक सेलेक्ट होके यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जब फ़ाइन कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारे पास आगे है टोटल का, टोटल टू बी पेड। इसको हम कहते हैं टोटल अमाउंट, गुड। और इधर एक हम इधर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक बटन होगा और यहाँ पे हम इसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर लेंगे। तो ये है हमारे पास हमारा कार रिटर्न का जो फॉर्म है छोटा सा, जिसमें हम कार मेक एंड मॉडल सेलेक्ट करेंगे तो कस्टमर नेम, इशू डेट, ड्यू डेट और रेंट की जो अमाउंट है वो कॉरस्पॉन्डिंगली ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। और उसके अलावा जैसे ही करंट डेट सेलेक्ट होगी तो फ़ाइन का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा और फिर टोटल अमाउंट और फ़ाइन को जमा करके रेंट और फ़ाइन को जमा करके जो भी आएगा वो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे टोटल आएगा तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे, यानी डेटाबेस में उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे कि ये वाली वैल्यू उसने यहाँ पे पे करनी है। यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि उसने पेमेंट जो है पेमेंट मोड कह लेते हैं इसको और यहाँ पे इसको एक कम्बो बॉक्स लगा देते हैं जिसमें हम उसका ऐड कर देंगे कि उसने कैश में पे किया, थ्रू चेक पे किया या थ्रू जो है उसने क्या नाम है ऐसी ऑनलाइन एक एप्लीकेशन यूज़ करते हुए उसको पे किया। ठीक है जी। तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही वो सेलेक्ट करेगा तो पेमेंट अमाउंट के अगेंस्ट वो चीज़ डेटाबेस में सेव हो जाएगी। तो फॉर व्यूइंग पर्पसेस हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसका मेन फॉर्म है, इसको चेंज करके रिटर्न पे ले आते हैं और एक दफ़ा इसको फॉर्म को चला के देखते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास एक फॉर्म आ चुका है। इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंज करना है और इसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको काम करना है। इस करंट डेट की जगह पे हम इसको कह देते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको कहते हैं रिटर्न डेट। नेक्स्ट हम पेमेंट मोड के अंदर 3 मोड्स ऐड कर लेते हैं। पहले एडिट आइटम्स करते हैं, सबसे पहले एंटर कर रहे हैं कैश, चेक एंड देन ऑनलाइन पेमेंट, व्हाट्सएवर जो भी मेथड इसमें अप्लाई हुआ ये तीनों के तीनों एज इट इज़ यहाँ पे बाइंड हो गए। नेक्स्ट हम डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करते हैं। ऐड न्यू टेबल, table name will be return ID। इस ID को हमने
लीज़ बनाना ताकि ऑटो इंक्रीमेंट होता रहे। सेकंड चीज़ जो हमने यहाँ पे डालनी है वो है कि कस्टमर नेम दिस इज़ 30 एंड देन हमारे पास है रिटर्न डेट। रिटर्न डेट क्या थी, डेट आल्सो बी 30। उसके बाद रेंट क्या था, फाइन कितना लगा, एंड आखिर में पेमेंट मोड क्या था। ये भी हमारे पास 30 कैरेक्टर्स का आ गया। ठीक है जी, हमारा टेबल नेम है रिटर्न और कस्टमर नेम, उसके अगेंस्ट उसने रिटर्न कब की थी, रेंट कितना दिया था, फ़ाइन कितना था, और उसके बाद उसने आखिर में पेमेंट कितनी की थी। ठीक है जी, रेंट ये था, फ़ाइन इतना लगा और उसकी पेमेंट टोटल उसने यानी कितना किया था। अपडेट डेटाबेस अपग्रेडेड, रिफ्रेश करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास रिटर्न का टेबल बन चुका है। हाँ, ये अब हम करते ये हैं कि सबसे पहले कि जैसे इनिशियलाइज कंपोनेंट हो, कस्टमर नेम, इशू डेट, ड्यू डेट, रेंट एंड फाइन जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ये सारे के सारे डिसेबल होने चाहिए। तो हम इसको देते हैं txt कस्ट और इसको हम दे देते हैं txt इशू। नेक्स्ट आ जाएगा txt ड्यू, ये आ जाएगा txt रेंट, txt फाइन। ओके जी, तो बटन क्लिक करते हैं तो इनिशियलाइज कंपोनेंट में txt कस्ट डॉट init इज इक्वल टू फॉल्स, then txt view dot enable is equal to false, फिर txt find dot enable is equal to false, then txt issue dot enable is equal to false, then last txt rent dot issue dot enable is equal to false। यानी ये वो वैल्यूज़ हैं। तो जैसे ही मैं कार मेक के बाद कार मॉडल सेलेक्ट करूँगा तो कस्टमर नेम, जैसे कार मेक के बाद कार मॉडल सेलेक्ट करूँगा तो कस्टमर नेम, उसका इशू डेट, उसकी ड्यू डेट, उसका रेंट और जो फ़ाइन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठ के आ जाएगा। और सिर्फ हमने जो है रेंट तक उठ के आ जाएगा, फ़ाइन ऑटोमेटिकली इधर कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल अमाउंट में टोटल अमाउंट आ जाएगी। और पेमेंट मोड हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जो भी ऐड करेंगे तो डाटाबेस में वैल्यू, और जैसे डेट को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली उससे ये वैल्यूज़ जो हैं ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए वही जो हमारे पास ऑलरेडी रेंटर इंफॉर्मेशन के अंदर हमने फंक्शंस बनाए थे। सबसे पहला तो हमने यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन हमने एज इट इज़ कॉपी करना है और यहाँ पे हम ऐड करते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट एंड ये हमारे पास हमारे वेरिएबल्स ऐड हो गए। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास है वो है रेंटल इंफॉर्मेशन लोड है।
जिसमें हमारे पास कोर मॉडल वगैरह सिलेक्ट होके आ रहे हैं। ठीक है जी, ये हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको लोड कर लेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये उठ के आएंगी कस्टमर नेम से, सॉरी रेंट के अंदर से, और उसके अंदर से जो मेक है वो उठ के आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा मेक का जो कम्बो बॉक्स है इसका नाम आ जाएगा कम्बो मेक के नाम से। सो अकॉर्डिंगली ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कस्टमर लोड देख लेते हैं अभी इसका क्या है। तो जैसे ही मेरा फॉर्म लोड होगा, रेंटल इंफॉर्मेशन लोड चलेगा, सॉरी ये रेंटल इंफॉर्मेशन लोड नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं क्योंकि उसका लोड का फंक्शन था रेंटल इंफॉर्मेशन का, इसको हम कर देते हैं मेक लोड। ओके जी, और ये मेक लोड को हम यहाँ पे इनिशियलाइज कंपोनेंट में कॉल कर लेते हैं। तो जैसे ही मेरा ये एरर आ गया, मेक लोड तो जैसे ही ये मेरा फॉर्म लोड हो तो ऑटोमेटिकली जो मेरी लोड की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो हमारे जो यहाँ पे इसका रेंट का जो हमारे पास कॉलम नेम है दैट इज़ कार मेक, इसको हमने चेंज किया और जैसे ही हमारा ये लोड होता है तो यहाँ पे डाटा अपलोड नहीं हुआ। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास इधर रेंट के टेबल के अंदर कोई वैल्यूज़ मौजूद हैं। नहीं, रेंट के अंदर टेबल के अंदर कोई वैल्यूज़ मौजूद नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, मेन फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे हम ऐड करते हैं रिटर्न स्पेस obj is equal to new return and then obj dot show एंड program.csv फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन फॉर्म। अब हम इसको चलाते हैं और जो हमारे पास रेंट इंफॉर्मेशन है उसके अंदर एक वैल्यू को इंसर्ट कर लेते हैं। होंडा सिटी अवेलेबल थी, कस्टमर नेम जॉन एंड दिस इशू डेट हम कर देते हैं 20 और रिटर्न डेट भी थी 20। ऐड करते हैं तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। तो यहाँ से इसको प्रीवियस मेन्यू में जाते हैं। अब अगर रिटर्न करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू उठ के आ गई है। तो अब हम जैसे ये होंडा सेलेक्ट हो तो उसके अगेंस्ट क्या हो कार मॉडल आ जाएं और उसके बाद जो कार मॉडल है इसी होंडा के अगेंस्ट कस्टमर नेम, इशू डेट, ड्यू डेट और जो रेंट की वैल्यू डली है वो भी अकॉर्डिंगली अपीयर हो जाए। देन हम वापस चलते हैं और यहाँ पे जैसे हमने मेक लोड किया तो अब हमने इसी टेक्स्ट बॉक्स के इसी कम्बो बॉक्स का इंडेक्स चेंज हो तो उसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, उसी तरह हमने रेंटल इंफॉर्मेशन से जैसे ही हमारे पास ये कम्बो बॉक्स इंडेक्स चेंज का इवेंट कॉल होता है तो
कार। तो ये जो फंक्शन है कार मेक वाला, ये हम कॉपी करेंगे और रिटर्न डॉट सी एस के अंदर यहाँ पे ये फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये आ जाएगा रेंट, एंड इधर आ जाएगा इसी तरह मेक। यहाँ पे हम आ जाएगा हमारे पास, इसको हम कर देते हैं कम्बो मॉडल, सेम उसी नाम पे, ताकि बैकएंड पे हमें थोड़ा चेंज ना करना पड़े। और यहाँ पे आ जाएगा मॉडल की जगह पे नाम कार मॉडल, जो कि एज इट इज़ हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे ही ये इंडेक्स चेंज होता है तो हमारे पास जो ये फंक्शन है दैट इज़ कार मेक का, हम इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही ये कार मॉडल कार मेक सेलेक्ट होता है तो उसके अगेंस्ट, तो ये जो एरर आया कार मेक इनवैलिड आ गया, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो कॉलम नेम है दैट इज़ कार मेक ना के मेक है। तो अब हम इसको दोबारा चलाते हैं, रिटर्न होंडा, तो ये सिटी आ गया। अब हमने एक फ़ंक्शन एक और लिखना है जिसके अंदर जैसे ही मैं इसका इंडेक्स चेंज करूँ कार मॉडल वाले कम्बो बॉक्स का, तो कस्टमर नेम, इशू डेट, ड्यू डेट, रेंट उठ के ऑटोमेटिकली आ जाए। तो आइए देखते हैं अब इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसमें जाएंगे, इसके कम्बो बॉक्स इंडेक्स चेंज के अंदर गए और यहाँ पे अब एक फंक्शन दूसरा लिखते हैं जिसको हम कहेंगे प्राइवेट वाइड वैल्यू लोड, और यहाँ पे हम इसको अब इसके अंदर वगैरह क्यूरी वगैरह लिख लेते हैं। ये एज इट इज़ हम यहाँ पे क्यूरी को कॉपी करते हैं और हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें चाहिए, मेक को चाहिए कम्बो मॉडल का टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेक ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कार मॉडल। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, तो जैसे ही उसको क्यूरी के अंदर से चीज़ें मिली तो यहाँ पे हम ये कर देंगे, हमारे पास जो है txt कस्ट है डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा दिस वन, कि यहाँ पे जैसे ही कस्टमर आए तो यहाँ पे आएगा कस्टमर नेम, इसी को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा txt ड्यू डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा ड्यू डेट कॉलम का नेम, एंड देन txt इशू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू rd डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा कॉलम नेम इशू डेट, गुड, एंड इशू डेट आ गया, गुड। ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो अब हम इसको दफ़ा, यहाँ पे हम वैल्यू लोड है, तो जैसे ही ये वाला इंडेक्स चेंज हो तो अकॉर्डिंगली उसके वहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो उठ के आ जानी चाहिए। रिटर्न होंडा सिटी, तो ये देखें जॉन दिस एंड दिस डेट को ये जो वैल्यू है वो आ गई, रेंट वाली वैल्यू रह गई है। इसको हम देख लेते हैं, हाँ जी रेंट वाली रह गई है, दैट इज़ txt रेंट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू rd
डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम दे देंगे रेंट की इंफॉर्मेशन। अब हमने करना ये है कि जैसे हमारे पास रेंट की इंफॉर्मेशन भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो जैसे ही ये रिटर्न डेट सेलेक्ट हो तो इसकी वैल्यू चेंज के इवेंट के पीछे यहाँ पे फाइन कैलकुलेट होके अपीयर हो जाना चाहिए। ठीक है जी, तो हम इसका वैल्यू चेंज जो इवेंट है उसको कॉल करते हैं और अगले ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। सो जैसे ये डे टाइम ऑब्जेक्ट वैल्यू जो है ना इवेंट कॉल हो तो वी नीड डे टाइम क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं, एक को डेट वन कह देते हैं, इसके अंदर जो करंट डेट टाइम पिकर के अंदर वैल्यू आ रही है वो हम पास कर देंगे। सेकंड ऑब्जेक्ट जो होगा डेट टाइम का दैट इज़ डे टू, इसके अंदर हम ये कर देंगे जो हमारे पास कन्वर्ट करेंगे कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, और इसके अंदर जो हमारे पास txt ड्यू का जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे डे टाइम के ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे। इसको कन्वर्ट करने की जो हमारी वजह है वो वजह ये है कि क्योंकि एज इट इज़ जो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है वो डे टाइम की आ रही है और दूसरी वैल्यू टेक्स्ट की आ रही है, तो कंपैरिजन के लिए दोनों डेट्स के लिए दोनों एक डेट टाइम और दूसरा टेक्स्ट हो तो वो डिफरेंस नहीं निकल सकता। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो डे टाइम के ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि जिसको हम बाद में डिफरेंशिएट के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम डिफरेंस कह देते हैं, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे डेट वन जो करंट डेट है हमारी माइनस जो ड्यू डेट थी, और डॉट आ जाएगा टोटल डेज़ हमें चाहिए तो डेज़ आ जाएगा, डॉट टू स्ट्रिंग तो ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये वैल्यू हमारे पास आएगी तो ये बेसिकली हमारे पास एक डबल इंटीजर आएगा। तो क्योंकि हमारे पास डबल एक इंटीजर आएगा उसको हमें उसको राउंड करना होगा ताकि हम उसको राउंड करके बाद में फाइन की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो हम यहाँ पे एक डबल वैल्यू ले लेते हैं, एक वेरिएबल, उसके अंदर हम पास कर देते हैं ये डिफरेंस वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू आई है, एंड देन वैल्यू के अंदर हमारे पास एक मैथ डॉट राउंड का फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेते हैं और उसके अंदर ये वैल्यू पास कर देते हैं। अब जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी राउंड ऑफ करके। अब यहाँ पे हमने लगाना है इफ़ की कंडीशन, इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन इज़ इक्वल टू ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, यानी अगर जो डिफरेंस है वो ज़ीरो से बड़ा हुआ है, ठीक है, यानी उसकी जो वैल्यू है उसके अंदर यानी कोई विद इन सेम डे नहीं आया, सेम डे के अलावा आया है, यानी एक्स्ट्रा डेज लगे हैं, तो क्या होगा txt फाइन डॉट टेक्स्ट के अंदर, तो इसके अंदर हमने डालना है वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ड्यू के अंदर वैल्यू आई है, सॉरी जो हमारे पास फाइन वाले इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास टोटल वाला है, इसको हम कह देंगे txt सॉरी दैट इज़ txt टोटल। तो फाइन वाले पे हमने डालना है कि txt फाइन डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी पर डे जो हमारे पास फ़ाइन है 1000 है, तो जो भी आएगी तो वैल्यू वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके वो असाइन हो जाएगी। एल्स में हम डाल देंगे
कि हमारे पास जो txt फाइन डॉट टेक्स्ट है इज़ इक्वल टू आ जाएगा 0.2 स्ट्रिंग। गुड। कि अगर फ़ाइन नहीं है, सेम डे है, तो जो हमारा txt फ़ाइन है वो 0 ही रहेगा। तो लेट्स सी इसको चलाते हैं और चला के एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म लोड हुआ, ये चेक हुआ, अगर हमारे पास आई है 27, 3 दिन का फ़र्क पड़ा, 20, 21 एंड 22 3000। अगर 21 को आया तो 2000, अगर 20 को आया सेम डे आया तो थोड़ा सा वो डिफरेंस आ रहा है। और कितनी देर बाद आया, ड्यूज आवर्स कितने हैं उसके मुताबिक 4000। तो ये हमारे पास इस तरह वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट थिंग है कि जैसे ही यहाँ पे इसका टैक्स चेंज इवेंट अकर होता है तो टोटल अमाउंट के अंदर क्या हो कि ये रेंट और फाइन की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होके यहाँ पे शो हो जाए। तो जस्ट हमने करना ये है कि txt हमारे पास आ जाएगा टोटल डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू आ जाएगा डबल डॉट पार्स मल्टीप्लाई बाय डबल दैट इज़ अगेन आ जाएगा डबल डॉट पार्स वैल्यू आ जाएगी। और इस तमाम को बाद में हम डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर इसको करते हैं। एक दफ़ा हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पास कर लें। पहली वैल्यू है txt रेंट डॉट टेक्स्ट है एंड सेकंड वैल्यू है txt फाइन डॉट टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट और ये वैल्यू नीचे एज इट इज़ आ जाएगी। तो इस दफ़ा चला के देख लेते हैं। रिटर्न होंडा जॉन को गई थी और जैसे ही ये मैंने इसका रिटर्न डाला तो यहाँ पे 10,000 आना चाहिए। 2000 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई नहीं होना, यहाँ पे इसने ऐड होना है। ये आ गया। रिटर्न होंडा सिटी 21, तो ये टोटल होके वैल्यू आ गई। नेक्स्ट जैसे ही अब ये पेमेंट मोड जो भी आएगा, हम ऐड का बटन क्लिक करें तो ये जो फ़ाइन रेंट और टोटल अमाउंट है ये हमारे टेबल में सेव हो जाए, उसके लिए हमने एक लिखना है, कोड लिखना है। तो हमारे पास जो ऐड का बटन है इसको हम डबल क्लिक करते हैं और रेंटल इंफॉर्मेशन के अंदर जो हमारे पास ऐड का कोड है दिस इज़ ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको करते हैं ट्राई एंड देन कैच एक्सेप्शन मैसेज बॉक्स डॉट शो ex डॉट स्ट्रिंग। गुड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये ट्राई के अंदर हम ये पूरा कोड कॉपी करेंगे। अब हमने डालना है रेंट की जगह पे रिटर्न के अंदर, और जो हमारे कॉलम नेम्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगे। कॉलम नेम आ जाएंगे कस्टमर नेम, देन रिटर्न डेट,
fine, then total payment, and then sorry, and then आ जाएगा पेमेंट। गुड जी, ये एज इट इज़ हम इसको करते हैं कॉपी, ये एज इट इज़ इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं स्केलर वेरिएबल्स के लिए। गुड जी, यहाँ पे हम डालते हैं ये आ जाएगा स्ट्रिंग क्यूरी। यहाँ पे हमारे पास पहला स्केलर वेरिएबल आ जाएगा, दैट इज़ कस्टमर नेम, और ये मिलेगा हमें कस्टमर नेम मिलेगा txt कस्ट डॉट टैक्सी। सेकेंड आ जाएगा हमारे पास रिटर्न डेट, रिटर्न का आर कैपिटल है, यहाँ पे भी आर कैपिटल है ताकि कोई एरर ना आए, और यहाँ पे भी आर कैपिटल है। एंड यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू डॉट डेट डॉट टू स्ट्रिंग। गुड, रिटर्न डेट आ गया। नेक्स्ट डेट रेंट, रेंट हमें मिलेगा txt रेंट डॉट टैक्स से। नेक्स्ट इज फाइन, ये हमें मिलेगा txt फाइन डॉट टैक्स से। नेक्स्ट हमें मिलेगा दैट इज पेमेंट, ये थोड़ा सा हमारे पास फिर गलत हुआ, दैट इज पेमेंट मोड, एंड देन इज पेमेंट। पेमेंट के यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल पेमेंट की जगह पे आ जाएगा पहले पेमेंट मोड। ये आ गया पेमेंट मोड, और पेमेंट मोड आ जाएगा कम्बो बॉक्स 3 डॉट टैक्सी। ओके, एंड फाइनली दैट इज पेमेंट, और पेमेंट हमें मिल जाएगा txt, इसका हमने क्या नाम रखा है txt टोटल, और ये हमें मिलेगा txt टोटल डॉट टैक्स। ओके जी, ऑल गुड। जब इसको देख लेते हैं कस्टमर का इस तरह आएगा, कस्टमर नेम, रिटर्न डेट दैट इज ओके जी, ऑल्सो ऑल विल गुड। रिटर्न, अब हम दोबारा जाते हैं रेंट वाली कार के अंदर। रिटर्न होंडा सिटी, एंड देन फाइंड टोटल आ गया। सॉरी, हमने यहाँ पे चेक किया, छोटा सा एरर आया, इसको देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। रिटर्न होंडा सिटी, फाइन, पेमेंट मोड कैश, इनकरेक्ट रिटर्न नया रिटर्न। इसका मतलब है जो हमारे पास
डेटाबेस नेम है, तो वो जो हमारा एक एरर शो कर रहा था वो यहाँ पे शो कर रहा था कि रिटर्न का जो वैल्यू है रिटर्न के ऊपर एरर है। तो रिटर्न एक कीवर्ड है, तो जस्ट हमने किया ये है कि हमने टेबल डेफिनेशन को लिया और इसके अंदर इसका नाम जो है टेबल का, हम इसको अपडेट कर लेते हैं, इसको हमने चेंज करना है और चेंज करने के बाद इसका नाम जो है वो हमने कर दिया रिटर्न पॉलिसी के नाम से। ठीक है, रिटर्न टेबल की जगह पे हमने कर दिया है रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी के अंदर हमने वही दोबारा के कॉलम्स वगैरह रख लिए हैं और रखने के बाद ये रिटर्न का हमारा टेबल बन गया रिटर्न पॉलिसी का। और जैसे ही अब इसको चलाते हैं, चलाने के बाद जैसे हम सेलेक्ट करते हैं सिटी, डेट, मोड, कैश, चेक ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है। तो ये था हमारा रिटर्न के हवाले से सिलसिला का। हम वैल्यू को चेक कर लेते हैं, टेबल डाटा रिटर्न जो है, फिर बताता हूँ कि रिटर्न जो था वो एक कीवर्ड था, इसलिए वो वैल्यू जो है वो हमें वहाँ पे बार बार एरर दे रहा था। जस्ट हमने ये किया कि डेटाबेस के अंदर आके इसकी जो डेटाबेस नेम है उसको हमने रिटर्न की जगह पे रिटर्न पॉलिसी कर दिया, तो वही काम जो हम पहले कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली आसानी से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन फॉर्म है वो लॉग आउट का है। लॉग आउट के अंदर भी हमने सिर्फ ये करना है दिस डॉट क्लोज कर देना। ओके, तो हमारा जो ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो मेन हमारा फॉर्म था दैट इज़ फॉर्म 1, हम अपने प्रोग्राम से क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं फॉर्म 1 में। तो जैसे ही अब हमारा फॉर्म चलेगा तो जब से पहले हमें वो ऑथेंटिकेट करेगा। दैट इज़ एडमिन 1 2 3 4 5 लॉगिन। तो ये हमारे पास सक्सेसफुल लॉगिन आ गया। कार रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है, रेंटल इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म है एंड रिटर्न वाला फॉर्म है, एंड देन लास्ट वन दैट इज़ लॉग आउट। तो ये हमारी एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म 1 है हाइट, तो अब हमने सिर्फ ये करना है कि मेन फॉर्म के अंदर जैसे ही लॉग आउट हो तो यहाँ पे आ जाए जो हमारे पास फॉर्म 1 obj न्यू फॉर्म 1 एंड देन obj डॉट क्लोज। ओके जी, तो अब ये होगा कि जैसे ही मैं लॉग आउट क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो पहला फॉर्म है लॉगिन का वो अपीयर हो जाएगा। एडमिन 1 2 3 4 5 लॉगिन। लॉग आउट करूँगा तो obj डॉट क्लोज नहीं था, दैट इज़ obj डॉट शो। तो जो मेरे पास फॉर्म मेरा है वो obj वाला, यानी फॉर्म 1 जो है वो दोबारा अपीयर हो जाएगा। तो ये लॉग आउट किया तो दोबारा मेरे पास वो पेरा वाला फॉर्म अपीयर हो गया। और इस फॉर्म के अंदर मैंने एग्ज़िट के ऊपर हमने करना है एप्लीकेशन डॉट एग्ज़िट, यानी एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाए। दोबारा चलाते हैं एक दफ़ा, एग्ज़िट करते हैं तो एप्लीकेशन आपकी
क्लोज़ हो गए। तो ये था आपके पास एक एप्लीकेशन का सिलसिलाकार के आपके हमने स्टार्ट से फिनिश तक एक सिंपल एप्लीकेशन जो रेंटल एप्लीकेशन है उसको बिल्डअप करने की कोशिश की है और उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने की कोशिश की है। होप सो जो आपकी एम्बिग्विटीज़ और जो इस एप्लीकेशन के हवाले से जो मेन टास्क थे वो हमने सर अंजाम दे लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस और होप सो कि आपसे रिलेटेड आपको पता चल गया होगा एक एप्लीकेशन स्क्रैच से फिनिश तक कैसे कंप्लीट की जा सकती है। शुक्रिया।